Hello everyone. Today I will talk about the concept of area and volume and the relation between them. So आज हम लोग क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे. तो सबसे पहले जानेंगे एरिया के बारे में, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज लाइक एरिया के बारे में बात करने से पहले हम लोग जानेंगे कि एरिया है क्या. इट्स द मेजरमेंट ऑफ एरिया इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस. मीन्स अगर हम कहें तो बिना क्लोज सरफेस, विदाउट एनी क्लोज सरफेस, एरिया इज नॉट पॉसिबल. So if somebody says find the area of an angle, that's a wrong question, because an area it's not a closed surface. ये कोई closed surface तो है नहीं. एंगल की बात करें तो एक यहाँ और एक यहाँ बीच का एंगल, और ये जो है ये आउटवर्ड बाउंड है, बाहर की ओर खींचता चला जाता है. इसका कोई मेजरमेंट नहीं है. बट इफ़ इट्स अ क्लोज्ड वन, अगर ये क्लोज्ड सरफेस बन जाए, फॉर एग्जाम्पल अ ट्राइंगल और अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, एरिया पॉसिबल है. लेकिन उससे भी पहले जानते हैं कि ये सारी चीज़ों का ज़रूरत क्यों है, मतलब कहाँ से एग्जिस्ट करती है ये चीज़ें. तो उसके लिए पहले जानेंगे कि हम लोग जो है एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं. वी आर लिविंग इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड. सो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड मीन्स नेमली z axis, many people say as y axis also, but this is zenith, so I am telling it as z axis, x axis and y axis. These are the 3 dimension. ये 3 जो है डायमेंशंस है. तो सबसे पहले लाइन आया, लाइन विच इज़ 1 डायमेंशनल. हम लोग ऐसे करके अगर एक लाइन को लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ अ 1 डायमेंशनल थिंग. लाइन का सिर्फ मेजरमेंट पॉसिबल है. बट इफ़ यू कीप पुटिंग ऑन लाइन टुगेदर, लाइन को एक के बाद एक आप अगर डालना शुरू करते हैं, मान लीजिए ये, उसके ऊपर एक और ये, ऐसे करके अगर आप डालना शुरू कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक विड्थ बनता जा रहा है. सो दिस लाइन इनटू दिस विड्थ विल गिव यू दैट एरिया. तो ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट जो है, लाइन इनटू दैट विड्थ, ये कॉन्सेप्ट उन्हीं चीज़ों के लिए काम करेगा विच हैव अ कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स अगर आप देखें तो लेंथ सेम रह रहा है एंड दिस विड्थ इज इंक्रीजिंग. एक वेरिएबल सेम है, एक डायमेंशन सेम है, और विड्थ इंक्रीज हो रहा है. तो इफ इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग you will get the width. So this is valid in case of a square where you have length is fixed and this again length, it's keep on going till that particular height. So rectangle के केस में क्या है, ये हाइट जो है वो डिफ़र करता है. अगर हम इसको लेंथ लिखते हैं और इसको ब्रेथ कहते हैं, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. बट स्क्वायर के केस में ब्रेथ इज सेम एज लेंथ. सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू, which is also called as side into side, that is equal to side square. So you keep on, अगर इसी चीज़ को अभी हम लोगों ने 2 डायमेंशनल में देखा, ये z और x प्लेन के बीच में एक लाइन था, और अगर हम इसको इंक्रीज करते रहें तो यू विल गेट अ rectangle or a square depending on
how much you increase. If the length is same as the breadth, you got a square. लेकिन अगर इसी चीज़ को 3 डायमेंशनल में, अगर हम लोग 3rd डायमेंशनल में उसको ऐड करना शुरू करें, देन यू विल गेट अ क्यूब और क्यूबॉइड. ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे 3 स्क्वायर है, या आप रेक्टेंगल कह लीजिए. अगर हम इसको इसके ऊपर डालते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो इसका थिकनेस बड़ा हो जाएगा. और अगर थिकनेस बड़ा हो जाएगा तो इस केस में इट विल टर्न इनटू ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और वहाँ पे वॉल्यूम का काम पड़ेगा. सो जब तक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक कोई वॉल्यूम नहीं है. एरिया सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ही पॉसिबल है. तो इस केस में अगर वॉल्यूम की भी हम बात करें और अगर हमारा बेस कांस्टेंट है, तो अगर जो तीसरा डायमेंशन आ रहा है अगर वो भी फिक्स्ड लेंथ का है, फिक्स्ड हाइट हो रहा है, तो जो हमारा वॉल्यूम है वो भी बेस एरिया, हम लोग कह सकते हैं फॉर अ फिक्स्ड लेंथ वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट. इस केस में, इन केस ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया जो है वो एक रेक्टेंगल है L इंटू बी और हाइट h हो जाएगा. बट इन केस ऑफ ए क्यूब बेस एरिया है L इंटू एल और हाइट भी L ही है, सो इट विल बी लेंथ क्यूब. और सेम केस होगा एक, आप किसी भी एरिया के लिए मान सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग सर्कल की बात करते हैं. सर्कल बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हों क्यूब, कोन, सिलेंडर, सभी के लिए. तो अगर हम लोग एक बात करें एक सर्कल की, विच इज़ ऑफ रेडियस r, सर्कल के केस में भी अगर हम लोग को बेस एरिया पता है, बेस एरिया इनटू हाइट अगर हम कर देते हैं, विच टर्न्स इनटू अ सिलेंडर. अब इसमें भी आता है कि सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का और वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का. अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास एक सर्कल है, परफेक्ट सर्कल. तो ये जो है, ये हम इसको इतना एज्यूम कर लेते हैं, इतना पतला, कि इट्स अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए क्या पॉसिबल है? सिर्फ एरिया पॉसिबल है, विच इज 2 पाई आर, बिकॉज हियर दिस circumference इज इक्वल टू 2 पाई आर, और इसके जो अंदर में जो एरिया इनक्लोज हुआ दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अब अगर ये 2 पाई आर ऐसे करके अगर एक पर्टिकुलर हाइट में बढ़ता जाए, यू विल गेट अ सिलेंडर. ऐसे करके आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा, सिलेंडर के शेप का. तो ये 2 पाई आर आउटर है, ये भी 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये एक पर्टिकुलर हाइट का है. तो आप कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच, दैट इज 2 पाई आर एच. और अगर हम इसका वॉल्यूम ले लें, मतलब एरिया अगर ले लेते हैं इसके ऊपर डाला हुआ, तो ये पूरे एक सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर बन जा रहा है. देन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. लेकिन मैं आपको ये एज्यूम करने नहीं बोलूँगा कि आप मान लीजिए कि एरिया ऑफ अ
सर्कल पाई आर स्क्वायर है। हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक काफ़ी सारे तरीके हैं प्रूफ करने के लिए, हम लोग सबसे सिंपल अप्रोच लेंगे। लेकिन उससे पहले हमको लगता है हम लोग को एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्यों उसको बोला जाता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड? हम लोग कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल अगर ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, सो हियर वी ड्रॉ वन परपेंडिकुलर। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि हम इसको एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं। इसको जितना ये लेंथ है उतने ही लेंथ का एक और ड्रॉ करेंगे, ये साइज और ये साइज बराबर होगा। तो ये क्या हो रहा है, दिस विल बी हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ऐसे करके एम यहाँ पी, और सेम चीज़ मान लीजिए यहाँ हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं और हम कहते हैं क्यू। तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, और इसका हाफ जो होगा, ये पूरे जो ये रेक्टेंगल होगा, इसका हाफ ऑफ एरिया जो होगा वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, क्योंकि हम लोग वही क्रिएट कर रहे हैं। दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, और ये जो पोर्शन है ये इस पोर्शन के बराबर कर रहे हैं हम। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस बेस इंटू दिस हाइट। सो एरिया ऑफ पी बी एम ए इक्वल टू BM into AM, and area of AMCQ equal to MC into AM. तो टोटल एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू BM प्लस MC इंटू AM, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से BM इंटू AM प्लस MC इंटू AM, एंड BM प्लस AM इज इक्वल टू द बेस और AM इज द हाइट, एंड हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ ऑफ दिस एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एरिया, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की ओर जाएंगे, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल के केस में अगर हम उसको फाइंड करना चाहें, हम क्या करेंगे, हम एक थिन स्ट्रिप, हम इस सर्कल को पूरे एक छोटे छोटे पतले पतले थिन स्ट्रिप में इसको ऐसे डिवाइड करना शुरू करेंगे, ऐसे करके हम इतना फाइन इसको डिवाइड करेंगे और उसको हम एक प्लेन में ऐसा पुट करना शुरू करेंगे। तो जो पोर्शन है जो एकदम सर्कल के सेंटर के अराउंड होगा वो एकदम छोटा सा होगा, बाद वाला और छोटा, ऐसे ऐसे करके ये ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएगा, ऐसे ऐसे करके, और आपको एक शेप ऑफ अ ट्रायंगल मिलेगा जिसका हाईएस्ट जो लेंथ होगा वो, क्योंकि ये जो आउटर बाउंड्री है जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं वो 2 पाई r होता है, एंड दिस इज सेम एज द रेडियस। तो एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, दैट इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसी पाई आर स्क्वायर इस वॉल्यूम को अगर हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इफ़ यू मल्टीप्लाई विथ हाइट इट विल बिकम एरिया ऑफ अ volume of a cylinder, because we are multiplying area with volume. So one concept what we learn is volume equal to base area into height and surface area equal to, we will say, perimeter into height. But this applies only to the figure which are having constant base area and constant height. We cannot say the same thing in case of a right cone cylinder. Right cone cylinder की अगर हम बात करें, in that one base area is fine, it's a constant figure. मैं बात कर रहा था राइट सर्कुलर कोन की, तो उसके केस में ये जो फार्मूला है बेस एरिया इनटू हाइट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कांस्टेंट हाइट के लिए ही ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। फॉर एनीथिंग विच वैरीज, उस केस में आप देख सकते हैं इवन अ स्फेयर मे बी ड्यूरिंग डायमीटर इट्स कांस्टेंट, लेकिन ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे ये सरकमफेरेंस या आप एरिया जो भी कह लो वो घटते जा रहा है। तो इन सब ये स्पेशल फिगर्स हुए और इनका जो एरिया या वॉल्यूम जो कुछ भी आपको निकालना है उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू कैलकुलस, और कोई उपाय नहीं है। बिकॉज अदर अप्रोच विल बी लाइक गोइंग थ्रू एग्जॉस्टिव प्रोसेस, तब तक करना है जब तक कि आपको पूरे वॉल्यूम मिल न जाए। और कैलकुलस आपको मेरे ख्याल से 11th में आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता सकता हूँ, लेकिन आपके लिए ज़्यादा वो मायने नहीं रखेगा, जहाँ पे आपको पूरे समझना होगा एक छोटे छोटे बिट्स में कैसे हम लोग एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद उसको, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, और उसके बाद वापस से उसको इंटीग्रेट करके हम लोग वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो आपके कुछ चीज़ों का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, और बाकी चीज़ें जो है वो आप जो है मेक आउट कर सकते हैं। सो इंटेंशन बस आपको यही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कि एरिया और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। थैंक यू।